Good morning, students. So here in this video, you will get the revised syllabus of IP. So by affecting this COVID-19, CBSE has changed that syllabus of IP and the all subjects syllabus. Okay. So इस वीडियो में आप लोग ये देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस आपके सिलेबस में आए हैं और आप लोग क्या क्या इस पूरे सेशन में 11th और 12th वाले में पढ़ने वाले हैं. Okay. So if you are taking IP, so you have to learn these four unit. Okay, so in the first unit you will learn about the computer system. Okay, briefly हम लोग अभी देखते हैं, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ 4 यूनिट कौन कौन से हैं. ओके, सो एक लैंग्वेज आने वाली है आपके पाइथन. पाइथन आप लोग पढ़ने वाले हैं. एक फिर उसके बाद में आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसमें हम लोग माई सीक्वल, जिसको आप लोग माई एसक्यूएल पढ़ते हैं. ठीक है, माई सीक्वल पढ़ने वाले हैं. और फिर उसके बाद में है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स. ये आपके बेसिक आईटी से रिलेटेड है, जैसे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी चल रही है करंट में, ये सब चीजें. ओके, सो एक इंट्रोडक्शन टू ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा, एक पाइथन लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और थर्ड वन आपका डेटाबेस से रिलेटेड एक यूनिट हो जाएगी, और फोर्थ वन हो जाएगी आपकी जो करंट जो ट्रेंडिंग चल रही है. ठीक है, कौन से गैजेट्स आए हुए हैं, कौन से नई टेक्नोलॉजीज अभी करंट में चल रही है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पूरा सिलेबस कि हम लोग क्या क्या पर्टिकुलर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं. सो इन द फर्स्ट यूनिट यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर and computing. Okay, so evolution of computer devices, component of the computer system, and their interconnection, input output devices. Okay, so this the whole scenario you will already learn in your previous section, like 9th or 10th class or 8th class, that what is computer and what is the input and output devices. Okay, so how we can connect to together the devices. Okay, and the component of the computer. Okay, जो आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें इनपुट एंड प्रोसेस देन आउटपुट वाला जो सीन होता है. ठीक है, मेमोरी क्या काम करती है, वो सारी चीजें. ओके, सो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कंप्यूटर मेमोरी. सो मेमोरी यूनिट एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी. सो हाउ विल यू गेट द different type of memory. Okay, so we can classify computer memory in two ways. Okay, primary and secondary. So how we can classify it, and what is the difference between primary and secondary memory, and how it is useful. Okay, so you will get the all information about the computer memory. Okay, and the more part is that data deletion. Okay, it's recovery and related security concern. Okay, how you will secure your data, on how you secure your data in your whenever you use the computer. Okay, whenever you use the internet also. सो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं. इसका एक नेक्स्ट पार्ट और है सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पता करेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ बेसिकली सॉफ्टवेयर. ओके, एंड हाउ वी कैन क्लासीफाई द सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट वेज. ओके, सो पर्पस क्या होता है सॉफ्टवेयर का, व्हाई वी यूज द सॉफ्टवेयर. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप. ओके, सो हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं उनका कोई ना कोई एक पर्पस होता है. ठीक है, और तभी हम लोग उसको यूज में लेते हैं, और उसके टाइप्स. ठीक है, हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर यूज में ले रहे हैं तो हम लोग उसका टाइप नहीं देख रहे हैं. ठीक है, बट देर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. ओके, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक पर्पस. अब मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप लोग, जैसे कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल लेने के बाद में जब आप लोग कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ठीक है, फॉर योर यूजेस. ओके, सो वो हम लोग उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल देते हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड जो आता है, जैसे कि आपके एंड्रॉइड के फोन के अंदर आपका एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर है ओएस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. ओके, सो बेसिकली इंफॉर्मेशन इसकी डेफिनेशन ये होती है, द सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट दैट पर्टिकुलर सिस्टम और इट इज नेसेसरी टू ऑपरेट द सिस्टम, इट्स नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जेनरिक क्या होते हैं, ये हम लोग देख लेंगे आगे में. तो ये वीडियो के अंदर हमें आपको केवल आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे सेशन में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. सेकेंड यूनिट आता है आपका इंट्रोडक्शन टू द टू पाइथन. तो इसके अंदर आप लोग बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में आप जानेंगे.
ओके, सो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड क्या क्या होते हैं इसके, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, इंडेंटेशन, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर, precedence of operator, data types, mutable and immutable data types, okay, statement, expression, evolution and comment, input and output statement, data types, conversion and debugging. ओके, सो दीज ऑल आर द टॉपिक। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत इजी है। जब आप आगे वाले वीडियोस के अंदर जैसे जैसे आप लोग देखते जाएंगे, ये बहुत इजी है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे और आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। ये एकदम नया है आप लोगों के लिए। अभी तक 10th तक जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं, इवन आप कंप्यूटर भी पढ़ते हुए आए हैं, तो उससे रिलेटेड है हल्का सा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हल्का सा रिलेट करेगा आपको प्रीवियस क्लास से। लेकिन ये अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर में नहीं है तो बट अगर फिर भी आप लोग अगर आईपी ले रहे हैं तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। ओके, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, और फ्यूचर में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट टेक द आईपी एज ए योर इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं। इफ एल्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, इफ यू वर टॉकिंग अबाउट द सी और क्यू बेसिक, ओके। और फॉर लूप आप लोगों ने सुना होगा, तो वो हम लोग पाइथन में कैसे यूज करते हैं, वी विल सी दीज ऑल। लिस्ट, सो लिस्ट ऑपरेशन, क्रिएटिंग और इनिशियलाइजिंग, ट्रांसफर्जिंग एंड मैनिपुलेटिंग द लिस्ट, ओके। लिस्ट मेथड क्या होंगे, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। डिक्शनरी कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू वैल्यूज पेयर, ओके, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रांसफरिंग, ये सब कुछ हम लोग इस सेकंड यूनिट के अंदर अबाउट द पाइथन देखने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड यूनिट की। सो थर्ड यूनिट में आता है आपका डेटाबेस एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ओके, सो डेटाबेस के बारे में आप लोगों को पता है, ओके, व्हेनेवर वी store the data, okay, in a table format for the फ्यूचर यूज। ओके, जब हम लोग बात करते हैं छोटे डेटाबेस की, तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम ह्यूज अमाउंट में डेटा जब स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक योर इन योर स्कूल, ओके, सो दे विल बी स्टोर डेटा अबाउट योर ऑल क्लासमेट्स और योर ऑल स्कूलमेट्स, ओके। सो वहाँ पे नियर अबाउट 1000 से भी ज़्यादा लोगों का डेटा वहाँ पे सेव है, ठीक है। तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो उस डेटा को कैसे हैंडल करता है कि एज अ क्लास वाइज हमको डेटाबेस चाहिए तो डेटा क्लास वाइज मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमको हाउस वाइज चाहिए तो हाउस वाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पूरी जो सिनेरियो है उसको हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो ये बनता कैसे है, वर्किंग कैसे होती है इसके अंदर, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पता करेंगे, ठीक है। सो थर्ड यूनिट ऑल अबाउट डेटाबेस है। क्या क्या पता करेंगे इसके अंदर हम लोग, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीडेड, क्यों हमको जरूरत पड़ी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ओके। एक डेटाबेस होता है और एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिस्टम मीन क्या हो गया कि दैट सॉफ्टवेयर व्हिच पर्टिकुलर मैनेज द डेटाबेस, इट इज नोन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। फिर उसके बाद में हम लोग पता करेंगे कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, ओके। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो आप लोगों ने 9th और 10th में देखा होगा, आरडीबीएमएस, ओके। उसके बारे में हम लोग पता करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं डेटाबेस बनता कैसे है, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमको टेबल बनानी पड़ती है, डेटाबेस बनाना पड़ता है। उसके अंदर अब टेबल है तो रो एंड कॉलम होंगे, तो यहाँ पे हम लोग रो एंड कॉलम को क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। टपल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, और अल्टरनेट की क्या होती है, ओके। ये सब हम लोग देखने वाले हैं। सो एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो एसक्यूएल है वो स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, ये इसके पार्ट है अलग अलग, ओके। इफ यू आर मैनिपुलेटिंग डेटाबेस, सो वी आर यूजिंग द डेटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ओके। अगर आप क्रिएट कर रहे हो या इनिशियलाइज कर रहे हो तो हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। ये एसक्यूएल का ही आगे जाके फर्दर 2A में पार्ट कर दिया गया है, ओके। सो डेटा डेफिनेशन कैसे क्रिएट कैसे करते हैं टेबल, ठीक है, उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्या करना है, इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल के अंदर हम लोग डेटा, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ओके। सो ये है आपका थर्ड यूनिट। सो इन द फोर्थ यूनिट यू विल लर्न वी विल लर्न अबाउट द artificial intelligence, okay। So in this era you are seeing that आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बहुत यूज में ले रहे हैं, ठीक है। जो रोबोट्स हैं या फिर जस्ट लाइक योर जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आपको एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थीम से रिलेटेड क्या है, एक
प्रोसेस है, ठीक है। सो कैसे वो वर्क करता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, इम्प्रेसिव एक्सप्रेस क्या होता है, AR VR क्या होता है, ठीक है, रोबोटिक्स के बारे में पता करेंगे। सो बिग डेटा एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करेंगे, इंटरनेट के थिंग्स के बारे में पता करेंगे, सेंसर्स क्या होता है, स्मार्ट सिटीज कैसे बनती है या फिर क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि स्मार्ट सिटीज बोला जाता है उनको, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, शायद आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता भी होगा। ओके, सो जस्ट लाइक यू सेव योर फोटोज ऑन गूगल फोटोज और MI क्लाउड, ठीक है। सो ये जहाँ पे आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड स्टोरेज काम में लेते हो, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारी चीजें क्लाउड स्टोरेज वही होता है, ठीक है। एंड क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में हम लोग पूरा इस सिलेबस में जानेंगे और इस पूरे जो प्रीवियस ईयर में हम लोग इसके बारे में पता करेंगे। ओके, सो ये था आपका छोटा सा वीडियो जिसमें आप लोगों ने पता किया कि आप लोग इस पूरे सेशन में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत ही आपको इसके अंदर रटने की कोई चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस है, आप लोग बस क्लास में ध्यान दीजिए, आपको फटाफट से पता चल जाएगा सब कुछ। इजी सब्जेक्ट है। ओके, ओके, सो प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, सॉरी, पेपर होंगे इसके, तो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ओके, सो प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होता है, ठीक है, और 30 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है वो आपका एग्जाम सेंटर पे होगा, ठीक है। सो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया है, इसका डिवाइडेशन किया है, क्या क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको 11 नंबर के उसके अंदर प्रोग्राम होते हैं, ओके, 11 नंबर के। सो और 7 नंबर का आपका क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग SQL, तो उसकी क्वेरीज होती है, वो कैसे होगा ये सब आपको मैं बता दूंगा। प्रैक्टिकल फाइल के आपके 7 नंबर है, ओके, एंड द वाइवा डिपेंडिंग ऑन योर क्वेरीज, ओके। सो ये आपका 5 नंबर का होता है, तो ऐसे करके आपको 30 मार्क्स का ये पूरा प्रैक्टिकल आपको समराइज होता है, ओके। ये सारी चीजें अब इसके अंदर नीचे आप लोग देखेंगे तो कौन कौन से हम लोगों को प्रोग्राम बनाने हैं इस पूरे सेशन में, वो सारी पूरी लिस्ट दे रखी है 1 2 से 12 और 13 14, ओके। डेटाबेस जो हम लोग SQL यूज करेंगे उसको अंदर हमको कौन कौन सी क्वेरीज और कौन कौन से टेबल बनानी है, उन सब की पूरा डिस्प्ले दे रखा है, ये चीज, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं सजेस्टेड मटेरियल की। ओके, सो सजेस्टेड मटेरियल में अगर आपने अगर अब तक बुक ले ली है प्राइवेट पब्लिशर की, तो इट इज ओके। इफ यू आर स्टिल नॉट बॉट योर बुक, तो मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, जो कि NCERT के थ्रू आई है, वो आप लोग रेफर कर सकते हो, आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो फॉर द फर्दर स्टडीज, ओके। सो ये वीडियो था आपका आपके पूरे सिलेबस में, सिलेबस का, कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं, ओके। और ये जो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट में, ये आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखा है आपका 4 यूनिट का, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट आपके 10 नंबर काउंट करेगी, करेगी, ओके। सेकेंड यूनिट आपका जो है वो आपका स्कोर करेगी आपका 25 का, थर्ड यूनिट जो है वो 30 का करेगी, और फोर्थ यूनिट आपका 5 का करेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, तो ये ऐसे करके आपके 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके। सो आई थिंक यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन nicely, okay. So in next section we will start from the थर्ड यूनिट, ओके। हम लोग फर्स्ट यूनिट से चालू नहीं करेंगे, हम लोग थर्ड यूनिट से चालू करेंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। और प्रैक्टिकल जब चीज आप करोगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट यूनिट तो क्या है कि आप लोगों ने पहले भी देख रखी है, पुरानी क्लास, जो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसके अंदर भी। So that's why we will start from the third unit. Okay, so in the third unit we will start our basic concept of the database and how we will use the MySQL and its queries. Okay, so till then, stay happy and stay safe. Okay, then thank you, and then subscribe this channel for the upcoming videos. Okay, bye.